इजराइल में 13वें प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन 120 सीटों वाली संसद में केवल एक वोट से विश्वास मत हासिल करने वाली इस सरकार की स्थिरता को लेकर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इसमें शामिल 8 राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के नाम पर एकजुट हुई हैं। इनमें दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के अलावा पहली बार अरब मुसलमानों की एक पार्टी भी शामिल है। यही वजह है कि नई सरकार बनने के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे गिराने को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। लेकिन वहां के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भारत को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दोनों देशों के संबंध ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ऐसी घटनाएं उसे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इजराइल ने भारत के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता बनाए रखने की इच्छा जताते हुए इसे नई ऊंचाइयां देने का संकल्प व्यक्त किया है। दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता की ठोस वजहें भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान और चीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। खासकर पाकिस्तान का रवैया काबिले गौर है। बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने वाले सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे ताकतवर देश संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर इजराइल को लेकर पाकिस्तान के कट्टर दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया है। वह अब भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि वह उसे कश्मीर के साथ जोड़कर देखता है। बहरहाल तुर्की की विदेश नीति में बदलाव के कारण भी भारत और इजराइल हाल के वर्षों में काफी करीब आए हैं। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की के अमेरिका और उसके फलस्वरूप इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसे अमेरिका से उन्नत सैन्य साजो सामान भी मिले, लेकिन हाल के वर्षों में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के रुख में नाटकीय बदलाव आया है और वह अब सऊदी अरब की जगह मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना पाल रहे हैं। इस अभियान में पाकिस्तान उनके साथ है। भारत विरोध पर टिके पाकिस्तान को सऊदी अरब से झटके पर झटका लगने के बाद अब तुर्की में एकमात्र उम्मीद नजर आ रही है। इजराइल के नजरिए से देखा जाए तो सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने के उसके अभियान में भारत अहम कड़ी साबित हो सकता है। परंपरागत रूप से भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तो यह नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। खाड़ी के देशों को भी इजराइल से रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत की जरूरत है। खाड़ी देश इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, कट्टर छवि से बाहर निकलकर उदारवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, लेकिन इस काम में इजराइल सबसे बड़ा रोड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, लेकिन एक संधि से बंधे होने के कारण इजराइल की सहमति के बिना यह संभव नहीं है। दरअसल 1973 में अमेरिका ने इजराइल को मध्य पूर्व के बाकी देशों के मुकाबले सबसे उन्नत रक्षा साजो सामान देने का समझौता किया था, जिसे वह आज तक निभा रहा है। अगर वह संयुक्त अरब अमीरात को F-35 की बिक्री करता है तो इजराइल को मिली सामरिक बढ़त पर असर पड़ेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि किसी और मुस्लिम देश की सामरिक ताकत में इजाफा हो। वह भली भांति जानता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे ये मुस्लिम देश कब दुश्मन खेमे में चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गतिशीलता अजीबोगरीब मोड़ लेती रहती है। तुर्की इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जरूरत के सीमेंट से बंधे भारत और इजराइल के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दौर में खूब परवान चढ़े। वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की केमिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चा का विषय बनी रही। खासकर संयुक्त राष्ट्र में यरूशलेम और गाजा पट्टी को लेकर हुए वोटिंग के दौरान भारत ने गैर हाजिर रहकर इजराइल के साथ रिश्तों को नई मजबूती दी। भारत ने पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी की मान्यता देने से भी इनकार किया है। यूं तो भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए। सही मायने में दोनों देशों के रिश्तों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान गति मिली। पिछले 3 दशकों में दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंध काफी प्रगाढ़ हो चुके हैं। आज हम इजराइल से रक्षा खरीद करने वाले देशों में पहले नंबर पर हैं, जबकि रूस के बाद इजराइल हमारा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच सिर्फ $20 करोड़ का व्यापार हुआ था। उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हीरे की होती थी, परंतु अब यह आंकड़ा $5 अरब को भी पार कर चुका है।